नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम लोग लेकर के आए हैं। एक बार सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैथ साई-फाई। इस चैनल पे इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्या निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हमारे हाई स्कूल का जो है चैप्टर नंबर है 7, और इसके सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 यानी कि 36,15 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं उनको हम लिखेंगे कैसे कि x1, y1 इज इक्वल टू 0,0 और सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाता है x2, y2 इज इक्वल टू 36,15। जो भी वैल्यू दी गई होगी हम उसको लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है पी क्यू इज इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये आपका हो गया पी क्यू इज इक्वल टू, बाबू ध्यान दीजिएगा कि x1 माइनस x2 लिखना है ना, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई 0, फिर आपका है माइनस x2 की वैल्यू क्या हो गई 36, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू हो गई आपकी 0 और y2 की वैल्यू हो गई 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब ये आपका हो गया पी क्यू इज इक्वल टू रूट के अंदर 0 से 36 को जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 36 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 15 का स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या पी क्यू इज इक्वल टू, अब आ गया ये माइनस 36, तो माइनस 36 जब आया तो माइनस का जब स्क्वायर रूट आप करेंगे तो माइनस को जो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस आ जाएगा, और फिर आपका क्या है 36 दिया गया है, तो 36 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1296, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर आप सभी लोग जानते ही हैं कितना निकल करके आता है 225, ये हो गया 225। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको ऐड करना है, तो ये हो गया आपका पी क्यू इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये हो गया 6 5 11 का 1, 9 2 11 1 12 का 2, 1 बचेगा, 2 2 4 और 1 हो जाएगा 5, फिर आपका हो जाएगा ये, अब आ गया कितना 1521, और 1521 जो स्क्वायर रूट होता है ये किसका होता है 39 का, तो पी क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 39 मात्रक, मतलब कि इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो है 39 मात्रक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -1 संरेखी हैं। आपको ये बताना है कि तीनों पॉइंट क्या हमारे संरेखी हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमें इन तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि हमारा जो ए पॉइंट है ये कौन सा है आपका 1,5, दूसरा हमने मान लिया कि जो हमारा बी पॉइंट है वो हो गया 2,3, और तीसरा जो सी पॉइंट है इस सी पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं क्या गिवन है आपको -2, -1। तो अब हमें करना क्या है, हमें इन तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए बी, पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे ए बी, ध्यान देंगे तो ए बी को फाइंड करने का फार्मूला हमको ऑलरेडी पहले ही पता है, क्या एक ही फार्मूला है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया यहाँ से क्या ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर देखिए x1 माइनस x2 तो 1 माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 5 और 3 है, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से 1 को माइनस किया तो -1 का स्क्वायर, 5 से 3 को माइनस किया तो आ गया 2 का स्क्वायर, यानी कि ए बी इज इक्वल टू हो गया रूट के अंदर। अब देखिएगा -1 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा +1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा क्या √5 मात्रक, यानी कि आपने ए बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ए बी की वैल्यू के बाद में अब हम लोग फाइंड करते हैं क्या बी सी। बी सी का मतलब हो गया सेम वही फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया बी सी इज इक्वल टू रूट के अंदर। अब देखिए बी और सी की बात की जा रही है इन दोनों की, तो x1 माइनस x2 जब करेंगे
तो x1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, फिर माइनस ये फार्मूले का, और x2 की वैल्यू माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 की वैल्यू हो गई आपकी क्या 3, फिर माइनस, और ये माइनस का जब 1 आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा इस तरह से। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए BC इज इक्वल टू 2 और 2 प्लस हो गया 4, तो ये हो गया आपका क्या 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 और 1 भी क्या आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो BC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट में कितना 32, क्योंकि 16 और 16 कितना हो जाएगा आपका 32। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए ये हो गया BC इज इक्वल टू 32 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, ये आपका बाहर आ जाएगा। तो BC इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2, रूट में 2 रहेगा, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 4√2, ठीक, और मात्रक इसका यूनिट हो गया। ठीक, तो आपने पहले क्या किया, AB फाइंड किया, फिर क्या फाइंड किया आपने, BC फाइंड किया। अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ से CA फाइंड कर लीजिएगा। सेम वही फार्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, CA इज इक्वल टू, ठीक है, x1 माइनस x2, तो -2 और -1, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से क्या -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया -1 और माइनस का 5, -1 -5 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा CA इज इक्वल टू रूट में -2 और -1, तो -2 और -1 क्या हो जाएगा -3, तो ये आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -5 -1 -6 हो गया इसका स्क्वायर। अब ये हो गया CA इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 6 का हो जाएगा क्या 36, तो ये आपका हो गया CA इज इक्वल टू रूट में क्या आ जाएगा आपका 45 मात्रक आ जाएगा इस तरह से। ठीक, आप चाहें तो यहाँ से जो है कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन क्या मिलेगा, 9 5 जा 45 होता है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या CA इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 3 जा हो जाएगा आपका 9 और 9 5 जा 45, ये पेयर बन जाएगा, तो CA इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3√5 मात्रक। ये तो आपने क्या किया, तीनों के बीच की डिस्टेंस को अभी फाइंड किया। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये संरेख है या नहीं है। देखिए, संरेख होना ना होना इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर हम किन्हीं दो साइडों को जोड़ें और वह साइड हमारी क्या हो, तीसरी साइड के अगर इक्वल आ जाती है तो वो हमारा संरेख हो जाएगा। लेकिन ऐसा इसमें कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से जोड़ें AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB और BC, ये आया √5 और ये आया 4√2, इसको अगर ऐड करेंगे तो वो CA के इक्वल टू नहीं आएगा, CA के इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 3√5 दिया गया है। ऐसे ही अगर हम जोड़ेंगे किसको, BC प्लस CA को, तो वो हमारा AB के भी इक्वल नहीं आएगा। या अगर हम जोड़ें CA प्लस AB को, तो वो हमारा BC के इक्वल नहीं आएगा। तो अगर ये कहीं पर भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो यहाँ लिख देंगे क्या, अतः। उसने क्वेश्चन ने पूछा क्या था आपसे, क्वेश्चन ने कहा था निर्धारित करना है कि ये संरेखी है या नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है, यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। तो ये था आपका क्या एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में, तब तक बने रहे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।